अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। 10th क्लास का बायोलॉजी का ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम ह्यूमंस में गैसियस एक्सचेंज देखेंगे। इससे पहले हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में देखा था। तो अब हम यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी बारी बारी पे। देखिए जी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गैसियस एक्सचेंज क्या है। गैसियस एक्सचेंज गैसों का तबादला है। ह्यूमंस में ऑक्सीजन का इंटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड का वापस भेज देना एयर के अंदर गैसियस एक्सचेंज है। इसके अंदर ह्यूमंस के अंदर प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ह्यूमंस के अंदर प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसके दो हिस्से होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 इज़ कॉल्ड, एक को हम कहते हैं, जो फर्स्ट हिस्सा होता है उसको कहते हैं एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे का मतलब है हवा के आने जाने का रास्ता। एयर पैसेज वे की डेफिनेशन ये है, ये वो पैसेज है, वो रास्ता है जिसमें से एयर पास होके लंग्स में जाती है और लंग्स से वापस आने वाली एयर वहाँ से एग्ज़िट कर जाती है, बाहर चली जाती है। इसे एयर पैसेज वे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट होता है लंग्स। हम लोग यहाँ पर ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने दो पोर्शंस बना लिए हैं ताकि हमें पढ़ने में ईजी हो। एयर पैसेज वे वो रास्ता है, देखें ये डायग्राम है, ये लंग्स हैं। लंग्स से ऊपर तक का जितना भी जोन, जो भी एरिया आ जाता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प आउट करवा रहा होता है, एयर को मूव करवा रहा होता है, अंदर ला रहा होता है और बाहर ले जा रहा होता है, ये पूरा पैसेज जो है ये एयर पैसेज वे कहलाता है। उसके बाद आ जाते हैं लंग्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स क्या है? नॉस्ट्रल्स, जिन्हें हम आम रूटीन में नथने भी कहते हैं। नॉस्ट्रल्स दो आउटर पोर्स हैं जो बाहर से एयर को अंदर लेके आते हैं। नॉस्ट्रल्स वो दो पोर्स हैं जो बाहर से एयर को अंदर लेके आते हैं। ठीक हो गई बात। यहाँ पर दो नॉस्ट्रल्स मौजूद होते हैं, इन्हें कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ये एक्सटर्नली मौजूद होते हैं, बाहर मौजूद होते हैं। उसके बाद ये नॉस्ट्रल्स जो होते हैं वो अंदर ओपन होते हैं नेज़ल कैविटी में। एक नेज़ल कैविटी क्या है? नेज़ल कैविटी जो है वो एक पोर्शन है जिसके अंदर मज़ीद दो पोर्शन है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो इसके अंदर होती है जी म्यूकस, और दूसरा इसके अंदर होते हैं हेयर्स। मैं यहाँ थोड़ा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाना चाहूँगी। ये समझें, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है कि ये डस्ट को, जो आने वाली डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये उनको ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं, ताकि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा ना बने। उसके अलावा यहाँ पर मौजूद होता है म्यूकस। म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस ये एक चिपचिपी लेयर है। इसका क्या काम है कि ये एक तो टेम्परेचर को मौजूद रखता है, हमारी जो आने वाली एयर है उसको नम कर देता है, मॉइस्चर अंदर ऐड करता है, वार्म कर देता है, लाइट कर देता है। तो ये इसके मुख्तलिफ टास्क हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, म्यूकस क्या करता है? टेम्परेचर मैनेजमेंट करता है। और हेयर क्या करते हैं? डस्ट ट्रैपर। डस्ट पार्टिकल्स को ये क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। ठीक हो गई बात। एयर नॉस्ट्रल्स से एंटर हुई है, अंदर चली गई है नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी में दो पोर्शन हैं, दोनों में हेयर और म्यूकस हैं। हेयर का काम डस्ट पार्टिकल्स को रोकना, जबकि यहाँ पर मौजूद म्यूकस का काम उसको, एयर को नर्म करना, मॉइस्चर करना, वार्म करना, उसका टेम्परेचर बैलेंस करना है। अब एयर जो है वो आगे एंटर हो जाती है जिस हिस्से में, उसको कहते हैं फेरिंग्स। लेकिन यहाँ पर एक थर्ड टर्म है, मैं बताऊंगी कि फेरिंग्स में कैसे एंटर होती है। देखिए जी, नॉस्ट्रल्स दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स, एक को कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। मैं यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाती हूँ। सपोज़ करें ये जो है हमारा नेज़ल पोर्शन है। इसी तरह यहाँ पर ये, अगर हम कहें कि ये दोनों क्या हैं, ये हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स
तो ये क्या होंगे, ये होंगे इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इंटरनल नॉस्ट्रल्स क्या करते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो होते हैं ये वो पोर्स हैं जिनके ज़रिए से, यहाँ पर मैं लगा देती हूँ, जिनके ज़रिए से एयर जो होती है वो फेरिंग्स में एंटर होती है। तो हम लोग एयर पैसेज वे में पहले हमने पढ़ा नॉस्ट्रल्स, नेज़ल कैविटी, फिर हमने यहाँ पर एक टर्म पढ़ी, कौन से नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल्स। ठीक हो गई बात। इंटरनल नॉस्ट्रल्स के ज़रिए से एयर एंटर होती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, पहली बात है ये एक मस्कुलर पोर्शन है, मस्कुलर है, यानी ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की अल्लाह ताला ने इसमें एबिलिटी रखी है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर आप देखें ये माउथ है, ओरल कैविटी माउथ वाला हिस्सा, यहाँ से खुराक आ रही है, यहाँ से एयर आ रही है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर एयर और फूड एट अ टाइम मौजूद होते हैं। एक ही वक्त के अंदर यहाँ पर क्या मौजूद होती है, फूड भी मौजूद होती है, यहाँ पर एयर भी मौजूद होती है। ये एक मस्कुलर पैसेज है। ठीक हो गई बात। इसके बाद एयर यहाँ से एंटर होती है, एयर यहाँ से दो, यहाँ पर इस ये जो फेरिंग्स है, ये जो फेरिंग्स है ये मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। दो नालियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, वन इज़ कॉल्ड एसोफेगस। एसोफेगस ये वो पॉइंट है जो फूड, इसे फूड के नाल भी कहते हैं, खुराक की नाली भी कहते हैं, इधर से खुराक का प्रोसेस जाता है। और दूसरी तरफ ये ओपन होता है एक पोर लाइक स्ट्रक्चर में जिसे ग्लॉटस कहते हैं। ठीक हो गई बात। फेरिंग्स को मैं दोबारा डिफाइन कर देती हूँ। फेरिंग्स एक मस्कुलर पैसेज है, ये वो जगह है जहाँ एयर और फूड एट अ टाइम मौजूद होती हैं, और उसके अलावा ये मज़ीद दो हिस्सों में बट जाता है, एक खुराक की नाली जिसे एसोफेगस कहते हैं और दूसरा जो है वो एयर पैसेज वे जो कि खुलता है एक पोर लाइक स्ट्रक्चर में जिसे कहते हैं ग्लॉटस। ग्लॉटस क्या है, ग्लॉटस जो है वो एक पोर है फेरिंग्स के फ्लोर पर एक सुराख मौजूद है जिसे ग्लॉटस कहते हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन है कि वो सुराख, वो पोर लाइक स्ट्रक्चर जो मौजूद है फेरिंग्स के फ्लोर पे यानी निचले हिस्से पे। ग्लॉटस जो है वो बना हुआ है, किससे बना हुआ है, फ्लैप ऑफ टिश्यू से, टिश्यूज़ के एक फ्लैप से, एक पोर्शन से, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एपीग्लॉटस। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ एपीग्लॉटस। तो ग्लॉटस जो होता है वो फेरिंग्स के फ्लोर पे मौजूद है और ये एक फ्लैपर से बना है, एक पलड़े से बना है जो आगे से ढक देता है। जब एयर अंदर आती है और फूड भी अंदर एंटर हो जाती है तो फूड को निगलने के लिए पहले ये एपीग्लॉटस बंद हो जाता है ताकि फूड जो होती है वो अपनी नाली में, इसोफेगस में चली जाए। जब वो चली जाती है फिर एयर को अलाउ किया जाता है, एयर यहाँ से पास होके आगे फर्दर स्टेप्स में जाती है। अब यहाँ पर एक पोर्शन है, ग्लॉटस से आगे हम आ जाते हैं लेरिंग्स में। लेरिंग्स का दूसरा नाम है, लेरिंग्स का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो फाइब्रस बैंड्स लगे होते हैं। ये क्या लगाए हैं मैंने, यहाँ पर फाइब्रस बैंड्स लगाए हैं। दो फाइबर्स लगे होते हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। जब एयर अंदर एंटर होती है तो ये वाइब्रेट करते हैं, जब ये वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। जो साउंड प्रोड्यूस होती है तो फिर आपके लिप्स, आपके जॉस और आपके जो हैं वो चीक्स, इनकी जो मूवमेंट होती है उससे हम बोल पाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्पीच। ये वो एबिलिटी है जो इंसान को सुपीरियर बनाती है बाकी मखलूक़ात से, बोलने की सलाहियत। तो लेरिंग्स वो हिस्सा है जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्यों वॉइस बॉक्स कहते हैं, बिकॉज यहाँ साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पर दो फाइब्रस बैंड्स होते हैं जिन्हें हम, इन दो फाइब्रस बैंड्स को हम वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। ये वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट करते हैं
लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके अंदर 2 फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो हिलते रहते हैं। जब एयर इसमें से पास होती है तो ये वाइब्रेट होते हैं, थरथराते हैं, तो इससे साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। दिस इज कॉल्ड लेरिंक्स। ये लेरिंक्स हो गया। लेरिंक्स जो होता है वो आगे ओपन होता है एक स्ट्रक्चर में जिसके ऊपर सी शेप कार्टिलेज बने होते हैं। इसको कहते हैं ट्रैकिया। सी शेप कार्टिलेज क्या होते हैं? देखिए, मैं सारे एयर पैसेज वे को पढ़ा रही हूँ। जब मैं लंग्स पे आऊँगी तो इसे रेस करके मैं यहाँ लंग्स लिख दूँगी। यहाँ पर आगे हैं हम ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया का एक और नाम भी है, इसको कहते हैं विंड पाइप, हवा की नाली। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू इसके बारे में आता है कि इसकी लेंथ किसकी है? इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया। इसको विंड पाइप भी कहते हैं, हवा की नाली। इसके ऊपर सी शेप कार्टिलेज बने होते हैं। इन कार्टिलेज का क्या काम है? देखें, अगर ये एक स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ, एक पाइप है, इस पे यूँ सी शेप कार्टिलेज। आपने घर में बेसन तो देखा होगा, किचन के अंदर बर्तन धोते हुए बेसन की जो पाइप होता है नीचे वाला, उसके अंदर कार्टिलेज टाइप स्ट्रक्चर बना होता है। मतलब वो खींच के लंबा भी किया जा सकता है, और अगर उसके अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं है तो वो स्लिंग नहीं हो जाता। इसी तरह अल्लाह ताला ने इसके अंदर भी इस तरह का स्ट्रक्चर रखा है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी टाइम एयर शॉर्टेज है या एयर कम है या एयर अंदर मौजूद नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, तो ये आपस में अटैच होके ये कोलैप्स ना कर जाए, आपस में मिल ना जाए, पैसेज को ना रोक दे, तो अल्लाह ताला ने इसको इसके अंदर सी शेप कार्टिलेज रख दी हैं। कार्टिलेज कहते हैं करकरी हड्डी को, यानी जैसे आपके कान की हड्डी है, ये करकरी हड्डी है, ठीक है, नरम हड्डी होती है थोड़ी सी। ट्रैकिया आगे जाके लंग्स के अंदर मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब हम एयर पैसेज वे से इसको ले जाएंगे लंग्स में। अब हम आगे हैं लंग्स पे। लंग्स के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले लंग्स के अंदर आते हैं ब्रोंकस। सिंगल को ब्रोंकस कहते हैं। इन दोनों नालियों को कलेक्टिवली ब्रोंकाई बोलेंगे, लेकिन जब ये सिंगल एक एक बोलेंगे तो ये ब्रोंकस कहलाएंगी। अब मैं ब्रोंकस को डिफ़ाइन करती हूँ कि इसमें भी कार्टिलेज होते हैं। ये क्या होता है कि ट्रैकिया डिवाइड ट्रैकिया डिवाइड होता है और 2 ब्रोंकस दे देता है। ये 2 ब्रोंकस हैं। ये ब्रोंकस क्या करते हैं? ये ब्रोंकस आगे डिवाइड होते हैं मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचेस में। इनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स भी कार्टिलेज रखती हैं, लेकिन होता क्या है कि ब्रोंक्यूल्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सी शेप कार्टिलेज स्ट्रक्चर ख़त्म होने लगता है। तो क्या होता है कि ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर डिवाइड हो जाती हैं एल्वियोलर डक्ट्स में। एल्वियोलर डक्ट्स कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं? यहाँ पे मैंने यहाँ बनाई हुई हैं, बुक के अंदर नहीं बनी हुई। मज़ीद छोटी नालियाँ जिनके अंदर कार्टिलेज स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। एल्वियोलर डक्ट्स क्या होती हैं? ये बहुत ही जो होती हैं सिंगल सेल्ड एपिथेलियल से बनी होती हैं। इनके आगे एक स्ट्रक्चर होता है पाउचेस। पाउचेस होती हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई बोलते हैं। थैलियाँ होती हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई बोलते हैं। ये इनके इर्द गिर्द कैपिलरीज लिपटी होती हैं जिनका क्या काम होता है कि ऑक्सीजन को ब्लड में शामिल करती हैं कैपिलरीज के थ्रू, और ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज देते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसको अगर जूम करके दिखाती हूँ। एल्वियोलाई वो जगह हैं जो सिंगल सेल्ड एपिथेलियल से बनी है। एल्वियोलाई सिंगल इनकी दीवारें इतनी पतली होती हैं जितनी कि सिंगल सेल्ड एपिथेलियल की ना। उसके बाद इनके गिर्द एक और चीज़ होती है, कैपिलरीज लिपटी होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी कि ये समझें क्या लिपटी हुई हैं इसके गिर्द। ये समझें क्या लिपटी हुई है इसके गिर्द, कैपिलरीज लिपटी हुई हैं। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा ना आपको एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बड़ा करके दिखाती हूँ। समझें ये क्या है?
ये ब्लड है और ये एक एल्विलाई है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एल्विलाई। ठीक हो गई बात। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ब्लड। ब्लड के अंदर यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल्स मौजूद हैं, फूड पार्टिकल्स भी हैं, एयर पार्टिकल्स भी हैं। यहाँ से क्या होता है, अंदर जाती है, क्या जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है एल्विलाई के अंदर, और एल्विलाई से क्या जा रही है यहाँ जी, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भेज रही है एल्विलाई, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड टेक कर रही हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा लंग से निकाल दी जाएगी। ये हो गया हमारा एल्वियोलर डक्ट्स और एल्विलाई तक का स्ट्रक्चर। अब हम बताते हैं कैपिलरीज की बात। देखें, मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ। सपोज दिस इज़ हार्ट। हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज निकलती हैं। हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज निकलती हैं। इनके अंदर कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स पे जाता है। लंग्स इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और बना देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी मैंने यहाँ पर बना के दिखाया कि यहाँ से कैसे ऑक्सीजन अंदर ब्लड में एंटर होती है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनने के बाद ये रिटर्न कर दिया है हार्ट को। अब हार्ट क्या करता है, यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ से आया है ये पूरी बॉडी को सप्लाई कर देता है, और बॉडी से आने वाला कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में चल जाता है। ये एक साइकिल है। हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, लंग्स उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाते हैं, ब्लड के अंदर शामिल करते हैं ऑक्सीजन को, और फिर उसे हार्ट की तरफ वापस भेज देते हैं। ये किसके थ्रू होता है? ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होता है। तो फिर हार्ट क्या करता है, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी को भेज देता है, बॉडी पार्ट्स को, बॉडी से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ जाता है, वो फिर ऊपर लंग्स को भेज दिया जाता है, और ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है। अब थोड़ा सा मैं कैपिलरीज को जूम करके दिखाऊंगी। सपोज ये हमारे पास हैं जी कैपिलरीज। ये समझे ब्लड आ रहा है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, ये समझे हमारे पास एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है। ये कैपिलरीज मैंने थोड़ा सा आपको कि ब्लड एक्सचेंज कैसे हो रहा है देखें। पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से ब्लड एंटर होता है, ब्लड स्ट्रीम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से एंटर होने की कोशिश करता है। ये मज़ीद ब्रांचेज़ में छोटी छोटी डिवाइड हो जाती हैं आर्टरीज़, इन्हें कहते हैं आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स आगे जाके मज़ीद छोटी वन सेल्ड एपिथेलियल जो है वो ब्रांचेज़ में डिवाइड हो जाती है, उन्हें कहते हैं कैपिलरीज़। ये वो पॉइंट है कैपिलरीज़ जहाँ पर तबादला हो रहा होता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या हो रहा होता है, तबादला हो रहा होता है। चीज़ ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में शामिल की जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एल्वियोलाई में शामिल की जाती है, अंदर आ जाती है। फिर ये कैपिलरीज दोबारा ज्वाइन होती हैं, यहाँ बन जाती हैं वेन्यूज़। वेन्यूज़ आगे जाके मज़ीद पल्मोनरी वेन बना देती हैं, और यहाँ से कौन सा ब्लड बाहर निकल आता है, यहाँ कौन सा ब्लड है, ये अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये भेज दिया जाता है हार्ट को। ये थोड़ा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाया है। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे ब्लड एल्वियोलाई में एंटर होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में शामिल कर दिया जाता है।
तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। कुछ इसमें एक दो मेन पॉइंट्स और भी हैं। ट्रैकिया और ब्रोंकाई में भी हेयर लाइक आउटग्रोथ सीलिया मौजूद होते हैं जो अपवर्ड मूव करते हैं, अपवर्ड ऊपर को चीज़ों को फेंकने की कोशिश करते हैं। अगर खुदा न खास्ता जैसे अक्सर बाइक चला रहे हों, यकदम तेज़ी से जो है वो मच्छर चला जाता है मुँह में ना, लेट्स सपोज मच्छर अंदर चल जाता है और नेज़ल कैविटी में से गुजरे बगैर वो क्या होता है, माउथ से गुजर के एयर पैसिव वे में चला जाता है और वो उसे ट्रैप नहीं किया जा सकता। तो वो ये जो सीलियाँ हैं ये फ़ौरन उसको ऊपर को छालेंगे और मुंह में फेंक देंगे। अब ये माउथ पोर्शन का काम है कि या तो वो उससे निगल लेगा या फिर वो उसको क्या करेगा, खांसी के ज़रिए से बाहर निकाल लेगा। ठीक है, ये एक मेन पोर्शन हो जाएगा। इसके अलावा इसमें म्यूकस भी होता है, वो उसी तरह मॉइस्चर को वार्म करता है। ये हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म। क्लास अभी हमने लंग्स के बारे में पढ़ा। ये एक लंग्स का सैंपल बना हुआ है। ये क्या है जी, ये ट्रैकिया है, इसमें सी शेप कार्टिलेज आपको नज़र आ रहे हैं। ये ट्रैकिया की मज़ीद 2 ब्रांचेज होती हैं जिनमें से हर एक को ब्रोंकस कहते हैं। ये ब्रोंकस भी इसमें आपको कार्टिलेज नज़र आ रहे होंगे। ये आगे मज़ीद ब्रांचेज में डिवाइड होगी है, इन्हें ब्रोंक्यूज़ कहते हैं। ये ब्रोंक्यूज़ आगे मज़ीद ब्रांचेज में डिवाइड हो गई हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहती हैं एल्वियोलर डक्ट्स, जिनके आगे होती हैं एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई वो पॉइंट है जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो एक थोड़ा सा सैंपल बना हुआ है इस तरह से, एक लंग होता है, इसी तरह दूसरी साइड पे दूसरा लंग होता है।